अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट, बहुत ही अहम अपडेट निकल कर आ रही है। 60 साल उम्र वालों की मौज हो गई। 25 जून 2025 से ये नियम लागू। अगर आप भी बुढ़ापे की उम्र को पहुंच चुके हैं, आपकी एज भी 58 साल है या 60 साल है या 62 साल है, अगर आपकी एज इतनी है तो सरकार की तरफ से 5 ऐसी जो नई सुविधा है वो चालू की गई है, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अदर जगह रहते हैं, जो देहात वगैरह में रहते हैं, तो उनको बहुत सारी जो स्कीम है जो सरकार की तरफ से जो चलाई जाती है उनके बारे में उनको पता नहीं होता है। बहुत सारे जो बूढ़े लोग हैं वो इस योजना से इससे लाभान्वित रह पाते हैं, उनको इस योजना का फ़ायदा नहीं मिल पाता है। तो क्या ऐसी योजना जो सरकार की तरफ से चलाई जा रही है जो आपके लिए, अगर आपकी एज 58 साल, अगर आप महिला में हैं और अगर आप पुरुष में 62 साल हैं, तो आपको इसका सुविधा मिलेगा। तो कैसे आपको इसका सुविधा मिलेगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आएँ तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी को भी आप ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं, आपकी एज भी करीब करीब 60 साल हो चुकी है, तो सरकार की तरफ से जो सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ट्रेन टिकट पर छूट पर मिल रहा है। देखिए, आप जानते हैं कि जब कोरोना काल था, जब कोरोना से पहले ट्रेन की टिकट पर जो छूट मिलता था उसमें करीब करीब 40% महिला को मिलता था, 50% महिला को और 40% पुरुष को मिलता था। कोरोना से पहले सरकार ने इसका बहुत फ़ायदा दिया था, और क्योंकि बहुत दिनों से ये योजना चल रही थी, उसके बाद जब ये कोरोना हुआ तो ये सीनियर सिटीज़न वाला ये काम को ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन अब सरकार की तरफ से फिर से सीनियर सिटीज़न के लिए चीज़ें चालू की गई है। अगर आप महिला हैं, अगर आपकी एज 58 साल है, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपका 400 का टिकट है तो वहाँ पर आपका जो टिकट डायरेक्ट 200 रुपये मिलेगा। कहीं आप जाते हैं, ट्रेन पर सफ़र करते हैं, कहीं भीड़ भाड़ भी है, तो आप सीनियर सिटीज़न आपके पास है तो आप वहाँ पर आसानी से कोई भी टिकट ले सकते हैं। चाहे आप स्लीपर में आप सफ़र करें, एसी में सफ़र करें, आपको सिर्फ और सिर्फ आधा पैसा देना होगा। तो ये सीनियर सिटीज़न के लिए जो सबसे बड़ी सुविधा है वो ट्रेन टिकट पर छूट पर मिल रही है। उसके बाद देखिए, दूसरी जो सबसे बड़ी सुविधा है वो है आयुष्मान कार्ड को लेकर। आप जानते हैं कि अगर आपकी एज यहाँ पर 60 साल हो चुकी है, आपका कोई भी साथ नहीं दे, आप जानते हैं कि जब आदमी बूढ़ा होता है तो उस वक्त उसको सबसे ज़्यादा उसके स्वास्थ्य की चिंता होती है, सबसे ज़्यादा उसको अपने सेहत की चिंता होती है, कब उसको दवा की ज़रूरत पड़ जाए, कब उसको क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। सरकार इसी को ध्यान में रखते हुए, अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है, आप जानते हैं कि आयुष्मान कार्ड के जरिए 5 लाख तक का जो इलाज है वो मुफ्त मिलता है, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, चाहे वो सरकारी हो। बहुत सारे जगह पर प्राइवेट में भी इसको भर्ती लिया जाता है। तो आयुष्मान कार्ड अगर आपके पास है तो आपके पास 5 लाख तक का कोई भी इलाज है वो आपको यहाँ पर फ्री मिलने वाला है। उसमें आपको 1 रुपया नहीं लगेगा। आप इस कार्ड को कैसे बनवा सकते हैं, तो इस कार्ड को आप मोबाइल के ज़रिए से भी बनवा सकते हैं। आप किसी साइबर कैफ़े में जाकर भी आप आधार कार्ड वगैरह वहाँ पर आप जमा करवाएंगे, उनको आप बताएंगे कि हमको आयुष्मान कार्ड बनवाना है, तो वो आसानी से आपका आयुष्मान कार्ड ऑनलाइन कर देंगे। वो भी एक आधार कार्ड की तरह कार्ड ही होता है, उसके अंदर आपका नाम रहेगा। तो उस कार्ड के ज़रिए आपको सबसे ज़्यादा सेहत को लेकर आप अगर चिंतित रहते हैं तो आपको इसके अंदर सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। ये 2 सुविधा जो है वो सरकार आपको यहाँ पर देने के लिए जा रही है। लेकिन क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको इन सब चीज़ों का पता नहीं चलता है, इसीलिए वो इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो ये जो 2 सुविधा है वो उनके लिए चालू हो गई है। तीसरी सुविधा जो है वो है वृद्धा पेंशन, और इसके अंदर
जो 60 वर्षा का जो मिलता है, इस तरह का जो योजना है वो सरकार की तरफ से आप जानते हैं। जैसे हरियाणा में जो यहाँ पर सीनियर सिटीजन को 3,000 रुपये मिलता है, आप दिल्ली वगैरह में जाएंगे वहाँ पर आपको 2,500 रुपये मिलता है। इसी तरह अब आप जिस भी स्टेट के अंदर है, सरकार की तरफ से भी आपको ये राशि बढ़ाकर देने के लिए जा रही है। तो क्योंकि आप जानते हैं कि हरियाणा वगैरह में क्योंकि 3,000 रुपये मिलता है, तो सरकार की तरफ से 1,000 रुपये और बढ़ा दिया जाएगा, तब आपको 4,000 रुपये मिलेगा। दिल्ली में आपको 2,500 रुपये मिलता है, वहाँ पर 1,000 रुपये बढ़ाया जाएगा, तो वहाँ पर आपको 3,500 रुपये मिलेगा। अब उसके बाद क्योंकि बिहार के अंदर भी आपको यहाँ पर 400 रुपये से अब सीधा 1,100 रुपये किया गया है। आप वहाँ पर चाहे वो वृद्धा पेंशन वाले हो, चाहे वो विधवा पेंशन वाले हो, इन लोगों को यहाँ पर सरकार की तरफ से फ़ायदा दिया जा रहा है। अब केंद्र सरकार की तरफ से भी आपको ये सुविधा मिलने के लिए जा रही है। उसके बाद देखिए चौथी जो सुविधा है, जो सीनियर सिटीज़न है, आप जानते हैं कि जब सीनियर सिटीज़न हो जाते हैं तो आपका एक एक रुपया बहुत ज़्यादा कीमती होता है। बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि आपके पैसे के साथ छल हो जाता है। आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो आपका पैसा काट लिया जाता है, यानी किसी न किसी तरीके से आपके पैसे को काटा जाता है। तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने सीनियर सिटीज़न के लिए बहुत बड़ी जो स्कीम है वो चालू की है। सरकार ने यहाँ पर जो सीनियर सिटीज़न के जो लोग हैं उनका 1 लाख रुपए पर कोई भी TDS चार्ज नहीं कटेगा। अगर आपका 1 लाख रुपए बैंक के अंदर है तो आपको किसी तरह का कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। ये सरकार की तरफ से बड़ा जो ऐलान किया गया है, आपको इसके अंदर डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। इसलिए कि आपकी उम्र जब इतनी हो जाती है तो आपको यहाँ पर एक एक रुपये के लिए काफ़ी मुहताज होना पड़ता है। अब बैंक वाला ही आपका पैसा काट ले या किसी तरह से आपका टैक्स कट जाए इतने पैसे पर, तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर तकलीफ होगी। इसीलिए सरकार ने यहाँ पर TDS को 1 लाख रुपए TDS पर कोई चार्ज लेने के लिए यहाँ पर क्या किया है, मना किया है। इसीलिए सीनियर सिटीज़न वालों के लिए ये जो सुविधा है वो काफ़ी अच्छी सुविधा है, इसीलिए आपको यहाँ पर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और 5वीं जो सुविधा है वो ये है कि आप जानते हैं कि पूरे भारत के अंदर जो स्वास्थ्य को लेकर है, सरकार यहाँ पर आयुष्मान कार्ड के ज़रिए आपको सुविधा देती है। उसके बाद यहाँ पर राशन कार्ड के ज़रिए भी आपको यहाँ पर फ्री इलाज मिलता है। राशन कार्ड के ज़रिए भी आपको फ्री अनाज मिलता है। आप जानते हैं कि कार्ड भी कई तरीके के होते हैं, उसके अंदर बहुत सारा कार्ड, लाल कार्ड होता है, पीला कार्ड होता है। तो जो सबसे निचले तबके का जो कार्ड होता है उसमें सरकार आपको बढ़ाकर यहाँ पर क्या देती है, आपको अनाज देती है। आप अगर सीनियर सिटीज़न है, आपके पास 2-3 फैमिली है, तो आपको यहाँ पर बढ़ाकर जब अनाज मिलेगा तो आप एक सुविधा के साथ उस अनाज का आप यूज़ कर सकते हैं। तो सरकार, क्योंकि इसका आपको कोई पैसा नहीं लगता अनाज लेने में आपको, क्योंकि पहले कुछ पैसा भी लगता था, लेकिन अब ये पैसा नहीं लग रहा। 2026 तक ये मुफ्त राशन मिलेगा। इसलिए आप सीनियर सिटीज़न हैं तो आपको यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा, इसलिए कि उस कार्ड पर ही यहाँ पर जो सबसे निचले तबके का जो कार्ड होता है उस पर ज़्यादा आपको अनाज मिलता है। तो ये 5 ऐसी जो सुविधा है वो सरकार की तरफ से चालू है, जिसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलना चाहिए। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो भी इसका फ़ायदा उठा सके, वो भी इसका लाभ उठा सके। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त।